हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैसल। मेरा नाम है हेमंत बसवाल और आज मैं रिव्यू करूंगा राज पैनोरमा की जो गाइड आती है इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन के लिए, जो कि ये दोनों टॉपिक हैं। ये नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसमें इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ में एमफिल पीएचडी और एमए के एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन दो जो एग्ज़ाम है शुरुआत के, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम है, उसमें इन टॉपिक्स को पढ़े बगैर हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो आइए इसका रिव्यू करते हैं। इसके लेखक हैं एचडी सिंह और चित्रा राव। इसको मैंने पढ़ लिया है। इससे पहले भी एक किताब आती थी जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी और इतिहास लेखन अवधारणाएं तथा पद्धतियां। ये भी सेम लेखक द्वारा लिखी गई है। इन दोनों की विषय सूची में और कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक मैंने पढ़ा था इसको, लेकिन उस तरह से मुझे समझ में नहीं आई थी, तो मैंने इसको रिकमेंड भी नहीं किया था। अब मैं इसको रिकमेंड भी करूंगा और इसकी खासियत और इसकी कमियां भी आपको बता दूंगा। विषय सूची में अगर हम देखें तो वही सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। हमें क्या होता है कि जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कोई बुक ढूंढते हैं तो उसमें हमें या तो सिर्फ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के टॉपिक्स मिलते हैं, या फिर उसके अंदर हमें कहें कि इतिहास लेखन है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें दोनों के दोनों पोर्शन इसमें कंप्लीट होते दिखते हैं, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन। अब ये जो ए पोर्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है, ए और बी। ए में तो पूरा इतिहास दर्शन इन्होंने दिया हुआ है। इतिहास का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, स्वरूप, क्षेत्र, इतिहास दर्शन, ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्रकृति तथा तथ्य और अनुमान, इतिहास के सबूत और स्रोत, ऐतिहासिक व्याख्या। तो ये आप देख लीजिए, मैंने इसमें से आप देख लेना इसको, जो टॉपिक्स हैं। और इसमें जो चिंतन इतिहासकार हैं या फिर कहें कि स्कॉलर्स हैं, उनके भी इसमें अलग से यहाँ पे पोर्शन में नाम और उनकी जो डिटेल्स है वो हमें दी गई है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और कुछ ही नाम होते हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस तरह से अगर इनको पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अपनी समझ विकसित करना। इसके बाद में इतिहास लेखन का पोर्शन देखिए। इसमें प्राचीन भारतीय, ग्रीको रोमन, उपनिवेशवादी परंपरा, भारतीय राष्ट्रवादी लेखन, मार्क्सवादी परंपरा, सबाल्टर्न संप्रदाय, कैम्ब्रिज संप्रदाय, और ये सारा इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो हमें दे रखे हैं। अब जो पुरानी वाली बुक है उसमें क्या नहीं था, वैसे तो अब ये शायद आती भी नहीं है, मुझे नहीं लगता आती है, यही आती है, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बता देता हूँ एक बार इसमें क्या कमी थी। इसके अंदर हमें सिर्फ इतिहास दर्शन के जो टॉपिक्स हैं वही देखने के लिए मिलते थे। क्षेत्र, महत्व, वस्तुनिष्ठता, कारण, अनुषंगी विज्ञान, महत्व, नवीन प्रवृत्तियाँ, स्रोत, साक्ष्य, आलोचना। इसके अंदर हमें कहीं भी इतिहास लेखन के बारे में कोई टॉपिक हमें नहीं मिलते हैं। तो वही हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती थी कि वो सारे टॉपिक्स हमें और जगह से पढ़ने पड़ते थे, या फिर जहाँ से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहाँ से हमें ये जो पोर्शंस हैं इनको अच्छे से हमें पढ़ना पड़ता था। लेकिन उसमें भी हमें ग्रीको रोमन और ये जो टॉपिक्स हैं ये हमें वहाँ पर नहीं मिल पाते थे। इनके लिए हमें कोई बुक ही पढ़नी पड़ती थी, या फिर ई श्रीधरन की जो बुक है वो हमें पढ़नी पड़ती थी, वो भी काफ़ी बल्कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। लेकिन अगर हमें कंटेंट यहाँ पर मिल रहा हो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमें ज़रूरत होती है कि एक बार पढ़ें किसी चीज़ को, कंसाइज रूप में पढ़ें और उसको समझ बना के उसे याद करें, ताकि हम उसको जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम सोल्व कर पाएँ। क्योंकि जब तक समझ नहीं विकसित होगी तब तक हम उन क्वेश्चंस को भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कहें कि हेल्पफुल हो जाती है ये कि हमें दो अलग अलग जगह पर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये ए पोर्शन में पूरा इन्होंने इतिहास दर्शन का दिया हुआ है। हमें देखिए, विश्लेषणात्मक चिंतनशील इतिहास का दर्शन, और इस तरह से इसको आगे भी सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है और हमारी यहाँ से समझ बननी शुरू हो जाती है। और इसके साथ में यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चंस इस वाली बुक के अंदर भी दिए हुए थे, लेकिन इस बुक के अंदर जो क्लियरिटी है वो मुझे इस बुक को पढ़ने पर नहीं मिली थी। इस वजह से मैं इसको रिकमेंड भी ज़्यादा जगह पर नहीं कर रहा था। हालांकि लोग पढ़ते भी थे इसको, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही समझ में नहीं आई थी। और इसके अलावा जो स्कॉलर्स हैं उसके हम अगर टॉपिक देखें तो आदर्शवादी परंपरा में अगर हम निकालें, क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर जो भी टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर स्कॉलर्स के जो व्यू हैं वो हमें लगातार दिए जाएंगे। जैसे ऐतिहासिक व्याख्या है, इसमें किसने क्या कहा इसके बारे में, जो भी राइटर्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा वो सब दिए जाएंगे। लेकिन अलग से उन राइटर्स के बारे में लिखा हुआ हमें किताबों के अंदर नहीं मिलता है, तो इसमें हमें मिल जाता है। अब इसमें लिखा है कोलिंगवुड के विचार, आदर्शवादी परंपरा 186। अब यहाँ पर हमें एक एक राइटर से हमें मिलना शुरू हो जाता है। डिल थे के बाद
क्रोचे, कोलिंगवुड और इस तरह से सारे राइटर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनको हम अच्छे से पढ़ के उनके बारे में समझ बना सकते हैं, उनकी क्या अवधारणा थी। इसी तरह से हमें इतिहास लेखन के जो टॉपिक हैं वो भी सारे के सारे हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, हालांकि इसी तरह से अच्छी कोई बुक इतिहास लेखन के लिए नहीं आती है, लेकिन जब हमें एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होती है और कम मटेरियल पढ़ना हो तो उसके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कही जा सकती है, क्योंकि इसमें भी उन्होंने ज़्यादातर उनके जो राइटिंग्स हैं, ज़्यादातर उनके जो थॉट्स हैं वो इसमें कंसाइज रूप में मेंशन कर ही दिए हैं, जहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। H.C. रायचौधरी, G.S. देसाई, ये सारे राइटर इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। और मुख्य रूप से जो मैंने जो लेक्चर्स लिए हुए हैं उसमें मैंने इतिहास लेखन कंप्लीट करवा दिया है। दर्शन में कंप्लीट नहीं करवा पाया था, मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं इस वजह से, और शायद मैं अभी इसको कंप्लीट करवा भी नहीं पाऊँगा। तो आप इस बुक से हेल्प ले सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कहें कि हालांकि इसमें सारा कुछ मटेरियल नहीं है, लेकिन जो हमें चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। बाकी हमें अगर इसका विद्वान ही बनना है तो इसके लिए काफ़ी सारी अलग अलग किताबें हैं, लेकिन गाइड बुक का जो काम होता है कि हमें एग्ज़ाम पास करवा दे या फिर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करवा दे, तो उसके लिए हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।